अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ ज़ैनब रॉय। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज़ बुलेटिन में आगे देखिए। वतन वापसी की तैयारियां। रिहा खवातीन फिर गिरफ्तार। कराची में जिंदगी बेईमान। शाहीन उड़ान के लिए तैयार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज में बात करेंगे कायद नून लीग की वतन वापसी की तैयारियां। नून लीग ने नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जिलाई और डिविजनल अहदेदारान को टास्क सौंप दिया। मरियम नवाज ने कोऑर्डिनेशन कमेटियां भी तश्कील दे दी। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर गिरफ्तारी से बचने की इब्तदाई हिकमत अमली तैयार कर ली गई। नून लीग का लाहौर हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर करने का फैसला। अगले मरहले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरेंडर और अपील दायर होगी। आपको बता रहे हैं कायद नून लीग की वतन वापसी की तैयारियां। नून लीग ने नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जिलाई और डिविजनल अहदेदारान को टास्क दे दिया। मरियम नवाज ने कोऑर्डिनेशन कमेटियां भी तश्कील दे दी हैं। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर गिरफ्तारी से बचने की इब्तदाई हिकमत अमली भी तैयार कर ली गई। नून लीग का लाहौर हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर करने का फैसला। अगले मरहले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरेंडर और अपील दायर होगी। जिलाई और डिविजनल अहदेदारान को टास्क मिल गए। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कोऑर्डिनेशन कमेटियां भी तश्कील दे दी। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में पंजाब के तमाम डिवीजन्स के अलग अलग पंडाल लगेंगे। नून लीग को 10 लाख अफराद की आमद की उम्मीद। बैरून मुल्क मौजूद सेनेटर्स और MPs को 3 रोज में वापसी की हिदायत। साबिक अरकान असेंबली और टिकट होल्डर्स को भी 21 अक्टूबर तक मुल्क में रहने की हिदायत कर दी गई। दूसरी जानिब नून लीग ने नवाज शरीफ की वतन वापसी पर गिरफ्तारी से बचने की इब्तदाई हिकमत अमली तैयार कर ली। लंदन में लीगी क़यादत और कानूनी टीम ने नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस में रिव्यू के लिए मुशावरत की। नून लीग ने लाहौर हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर करने का फैसला कर लिया। अगले मरहले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरेंडर और अपील दायर होगी। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियां तेज। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को 21 अक्टूबर से पहले बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। बैरून मुल्क मुकीम रहनुमाओं को भी वतन पहुंचने की हिदायत कर दी गई। लंदन में मीडिया से बातचीत करते हुए साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की के मामार हैं और इसी तरक्की के सफर को आगे बढ़ाने आ रहे हैं। नवाज शरीफ के दौर में अरबों डॉलर का CPEC आया। बिजली की पैदावार 12,000 मेगावाट तक जा पहुंची, जबकि कायद नून लीग के दौर में मुल्क की तरक्की की शरह 6.5% थी। 21 अक्टूबर की वतन वापसी पर पूरी कौम नवाज शरीफ का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल करेगी। 21 अक्टूबर को इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम वालियाना तारीखी इस्तकबाल करेंगे और मेरी गुजारिश है भाइयों और मुस्लिम लीग की ज़ुलमा लीडर्स के वो अब बैरून मुल्क का सफ़र 21 अक्टूबर की बात करें। मियां नवाज शरीफ मेमार हैं पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली। इंशाअल्लाह उसी सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान में करोड़ों भाइयों और बहनों वापस आ रहे हैं। उन्हीं के दौर में जो बिजली के जो बंदिश थी वो ख़त्म हुई और अरबों डॉलर के CPEC और पाकिस्तान के अपने वसाइल से 12,000 मेगावाट बिजली पैदा करके ये लोड शेडिंग का खात्मा हुआ। तारीख की सबसे कम सतह पर महंगाई थी 3.5%। मुल्क की जो तरक्की थी GDP उसकी शरह 6.5। आगे बढ़ेंगे और यहाँ आपको बताएंगे चेयरमैन PTI को अटक से अडियाला जेल मुंतकिल नहीं किया जा सका। सुप्रिंटेंडेंट अटक जेल की सिक्योरिटी खदशात की बिना पर अदालती अहकामात पर अमल दरामद करने से माजरत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दौरान समात रिमार्क्स दिए कि कानून के मुताबिक इस्लामाबाद के अंडर ट्रायल कैदी को अडियाला जेल होना चाहिए। चेयरमैन PTI को अडियाला जेल शिफ्ट करें। चेयरमैन PTI के खिलाफ सैफर केस की समात आज अटक जेल में होगी। दूसरी जानिब तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन PTI पर फर्द जुर्म का मामला है। आज होने वाली समात मौखर कर दी गई। चेयरमैन PTI पर फर्द जुर्म अब 11 अक्टूबर को आयद की जाएगी। खबर देंगे आपको लाहौर से, जहां पर कोट लखपत जेल से रिहा होने वाली PTI खवातीन कारकुनों को दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की नफरी खवातीन को जेल से लेकर रवाना हो गई। गिरफ्तार खवातीन में सनम जावेद, अफशा तारिक, आसमिया शुजा और शाहबानो शामिल हैं और चारों खवातीन के ATC कोर्ट ने रिहाई के अहकाम जारी किए थे, जबकि पुलिस का इस हवाले से कहना है कि खवातीन कारकुनों को दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है।
साबिक रुकने असम्बली खावर मानिका गैर कानूनी तामीरात केस में लाहौर से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एंटी करप्शन की जानिब से मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश करके एक रोज़ का राहदारी रिमांड हासिल कर लिया गया। मजिस्ट्रेट ने करप्शन इल्ज़ामात में खावर मानिका का एक रोज़ा राहदारी रिमांड देते हुए आज मुतालिका अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। खावर मानिका को सरकारी रकबे पर नाजायज़ तामीरात के इल्ज़ाम में एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया है। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक खावर मानिका ने गैर कानूनी तौर पर तामीर शुदा दुकानों के PC1 जारी कराए। दुकानों से अब तक 2 करोड़ 60 लाख से ज़ायद किराया वसूल किया जा चुका है। हर घंटे की डकैती से परेशान शहर कायद के बासियों ने खुद ही कमान संभाल ली है। कोरंगी नंबर 2.5 में शहरी ने लूट मार करने वाले 2 डाकुओं को फायरिंग करके हलाक कर दिया, जबकि दूसरी जानिब पीराबाद में पुलिस मुकाबले में एक मुलजिम हलाक और एक जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरह से मलेर में पुलिस मोबाइल के सामने डकैती की वारदात की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। से परेशान शहरी शहर में अमन की खुद ही जिम्मेदारी उठा ली। कराची के इलाके कोरंगी नंबर 2.5 में 2 डाकू शहरी ने फायरिंग करके मार डाले। डाकू कोरंगी नंबर 2.5 पर लूट मार कर रहे थे। पीराबाद के इलाके मियाँ वाली कॉलोनी में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला, एक मुलजिम हलाक, एक जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिमान शहरी से लूट मार कर रहे थे, जबकि कराची में डाकू राज बरकरार। मलिर कोर्ट के मेन गेट पर पुलिस मोबाइल के सामने डकैती की वारदात CCTV फुटेज सामने आ गई। मुलजिमान मोबाइल फोन पर बात करते हुए शहरी से फोन छीनकर फरार हो गए। फुटेज में करीब खड़ी पुलिस मोबाइल को वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। तो साथ ही साथ आपको बताएंगे कराची में डकैती की वारदातों से परेशान शहरी ने लूट मार की कोशिश के दौरान ही 2 डाकुओं को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। कोरंगी 2.5 नंबर पर मुलजिमान की शहरी से लूट मार की कोशिश, जिस पर शहरी ने मुलजिमान पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से दोनों डाकू मौके पर ही हलाक हो गए। SSP सरदार हसन नियाजी पुलिस की नफरी के हमरा मौके पर पहुंचे। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां पर मुलजिमान की शनाख्त का अमल जारी है। कराची के इलाके कोरंगी चमड़ा चौरंगी के करीब मुसल्लह अफराद की फायरिंग से बाप और बेटी के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIR के मुताबिक मुलजिमान बगैर लूट मार किए फरार हो गए। मकतूल ताहिर जमान और 2 साला अनम की मैयतें तदफीन के लिए पेशावर रवाना कर दी गई हैं। मकतूल हुकाम का इस हवाले से कहना है कि वाक़े में मकतूल की अहलिया और बेटा महफूज रहे, जबकि जाए वक़ुआ से 30 बोर पिस्तौल के 8 खौल मिले हैं। टारगेट किलिंग या डकैती। कोरंगी चमड़ा चौरंगी के करीब मुसल्लह अफराद की फायरिंग से बाप और नन्ही बेटी के कत्ल का वाक़िया मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार मुसल्लह अफराद ने सिक्योरिटी इदारे के एहलकार ताहिर जमान को निशाना बनाया। मकतूल ने मुज़ाहमत की तो मुलजिमान ने फायरिंग की। मुलजिमान बगैर लूट मार किए फरार हो गए। जालिमों ने 2 साल की बच्ची को भी ना बख्शा। वाक़ये के वक्त मकतूल के साथ अहलिया और एक बच्चा भी था, जो महफूज रहे। अहले खाना के मुताबिक मकतूलीन ताहिर जमान और इसकी बेटी 2 साला अनम की मैयतें तदफीन के लिए पेशावर रवाना कर दी गई हैं, जबकि SSP कोरंगी का कहना है कि जाए वक़ुआ से 30 बोर के 8 खौल मिले हैं। कोई चीज़ छीनी नहीं गई। मुलजिमान को जल्द कटहरे में लाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने वाक़ये का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। IG सिंध रिफत मुख्तार ने भी SSP कोरंगी से वाक़ये की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। खबर शामिल करेंगे कराची के इलाके नाज़माबाद से, जहां मुजाहिद कॉलोनी में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। घर के मुलाजिम ने मां और बेटे को कत्ल कर दिया। वाक़या डकैती के दौरान पेश आया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम फैसल ने 2 साथियों के हमरा डकैती की मंसूबाबंदी की। शनाख्त के डर से मां और बेटे को गला दबाकर कत्ल किया और लाशें घर में कुएं में फेंक दी। पुलिस ने मुलजिमान को भी धर लिया। लालच ने चौकीदार को कातिल बना दिया। घर के मुहाफिज ने ही घर को उजाड़ दिया। नाज़माबाद मुजाहिद कॉलोनी में दोहरे कत्ल का वाक़या। घर के मुलाजिम ने मां और बेटे को कत्ल कर दिया। मुलाजिम फैसल साथियों के हमरा डकैती के लिए घर में दाखिल हुआ। शनाख्त के डर से मां और बेटे को गले में रस्सी डालकर कत्ल किया और लाशें कुएं में फेंक दी। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने वारदात के बाद घर से 2 गाड़ियाँ चोरी की, एक को फरोख्त कर दिया गया। पुलिस ने मुलजिमान से तहकीकात की तो बयानात मशकूक पाए गए। मुलजिमान को मोबाइल लोकेशन की मदद से गिरफ्तार किया गया। गन पॉइंट पे उन्होंने उनके हाथ पैर बांध के नशावर अद्वियात एज़ पर इंफॉर्मेशन रिपोर्ट उन्होंने पिलाने के बाद हाथ पैर बांध के उनको गला दबा के मर्डर करके उन्होंने कुएं में डाल दिया। इनकी 2 गाड़ियाँ, कुछ पैसे और सारी चीज़ें वो ले ली। गाड़ी जाके कबाड़ियों को इन्होंने बेची, वहाँ से हमने रिकवर कर लिए। 2 मुलजमान हमारे कस्टडी में हैं।
तीसरे पे हम रेड कर रहे हैं। पुलिस ने चौकीदार समेत 2 मरकजी मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। तीसरे की तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जराइम की दुनिया से ही खबर देंगे आपको, जहां पर सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में चोर पुलिस का खेल जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर में मुख्तलिफ जराइम की 522 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। चोर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 23 घरों से लाखों मालियत का सामान ले उड़े। कराची के बाद लाहौर की बारी। लाहौर में चोर पुलिस का खेल जारी। लाहौर पुलिस का ऑपरेशन विंग वारदातों को रोकने में नाकाम। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर में मुख्तलिफ जराइम की 522 वारदातें रिपोर्ट हुई। चोर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 23 घरों से लाखों मालियत का सामान ले उड़े। पुलिस जराये के मुताबिक डाकुओं ने असले के जोर पर मुख्तलिफ मकामात से 26 अफराद से लाखों रुपए और मोबाइल फोन छीन लिए। 77 शहरियों से शाहराह आम पर हजारों रुपए और मोबाइल फोन छीन लिए गए। डाकुओं ने असले के जोर पर 4 शहरियों से मोटरसाइकिलें और नकदी छीनी। शहर में 74 मोटरसाइकिलों समेत 2 कारें चोरी हुई, जबकि नाजायज असले के 44 और मनशियात के 28 मुकदमा दर्ज किए गए। दूसरी जानिब ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन विंग ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 62 इश्तिहारी और 179 अदालती मफरूर मुल्जिमान को भी हिरासत में ले लिया। खबर है झंग से, जहां यूसुफ शाह रोड के करीब पेट्रोल पंप पर डकैती की वारदात। 4 डाकू 46 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। डाकू $2000, 6 मोबाइल फोन्स और दफ्तर में पड़ा असलहा भी लेकर फरार हुए हैं। रुझान कच्चे में तवील तरीन ऑपरेशन में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिल ही गई और उमरानी गैंग के 2 डाकुओं ने पुलिस के सामने हथियार डाल दिया, जबकि DPO के मुताबिक डाकुओं में इस्माइल उर्फ खलील उमरानी और नियामुल्लाह शामिल हैं, जो संगीन मुकदमात में मतलूब थे। इस्लामाबाद FIA एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट की कार्रवाई सामने आई है। CDA एहलकार गिरफ्तार कर लिया गया। FIA ने 83 लाख रुपए रिश्वत लेने पर CDA के 4 एहलकार गिरफ्तार किए हैं। मुल्जिमान ने मौजा नून में कोह की खरीदारी और मुतासरीन को रकम अदायगी में खुर्द बुर्द की। मुल्जिमान ने जाली क्लेम दाखिल करके जाली मुतासरीन बनकर रकम हथियाई। FIA ने 4 अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। 4 अफसरान के खिलाफ मुकदमे के इंदराज के साथ ही मजीद तफ्तीश भी जारी है। और अब आपको बताएं कि पंजाब में इंजेक्शन से इन्फेक्शन के केसेस में इजाफा होने लगा है। सूबे भर में 68 अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि 7 से 8 अजला के मरीज शामिल हैं। इंजेक्शन से इन्फेक्शन, पंजाब में केसेस में इजाफा। पंजाब के 7 से 8 अजला में 78 अफराद मुतासिर हुए। लाहौर में 20 मरीज रिपोर्ट हुए। पंजाब हुकूमत ने एक्शन लेते हुए 12 ड्रग इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया। पंजाब में DTL और पाकिस्तान भर में ड्रैप के छापे जारी। 2 सप्लायर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। लाहौर में छापे के दौरान इंजेक्शन की भारी मिकदार बरामद कर ली गई। वजीर सेहत पंजाब जावेद अकरम ने बताया, इंजेक्शन गैर मियारी जगह और अस्पतालों के कमरे में बगैर लाइसेंस रिफिल हो रहा था। ड्रैप ने इंजेक्शन की फरोख्त और इस्तेमाल पर आर्जी पाबंदी आयद करते हुए डिस्ट्रीब्यूटर को फरोख्त से रोक दिया। इंपोर्टर को मार्केट से स्टॉक वापस उठाने की हिदायत जारी। केमिस्ट के पास मौजूद स्टॉक सील किया जाएगा। ड्रग लेबोरेटरी की रिपोर्ट मिलने पर एब्स्टन के बारे में हतमी फैसला होगा। इसी सिलसिले में आपको बताएं कि इंजेक्शन की लैब रिपोर्ट आने के बाद पता लगेगा कि कौन मुलविस है। माफिया को तोड़ना होगा। मुलविस अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। निगरां वजीर आला मोहसिन नकवी का मियो अस्पताल आई वार्ड का दौरा। मुतासरा मरीजों की अयादत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अभी सिर्फ ये देखना है कि दवा में मसला आया या फिर दवा भरने में। मोहसिन नकवी ने मरीजों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत भी कर दी। वो रिपोर्ट जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है, जो 10-12 दिन में आएगी, वो रिपोर्ट की बुनियाद पर हम फैसला कर सकते हैं कि एक्चुअली कौन रिस्पॉन्सिबल है। वो मेडिसिन को बैन कर दिया है और जो भी वो डिस्ट्रीब्यूटर थे और जिधर से वो मसला था सारा का सारा, वो ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। FIR रजिस्टर हो गई है, रेड्स हो रही हैं। जो एक्चुअल लोग हैं वो हमें उस रिपोर्ट के बाद अंदाज़ा हो जाएगा और इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो वो ज़रूर फिक्स होंगे। हमें पहले देखना है कि वो इंजेक्शन में मसला था या आगे ट्रांसपोर्टेशन में जब उन्होंने किया वो मसला था। जितने भी लोग हैं जो इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, पंजाब गवर्नमेंट उनका इलाज फ्री में करा रही है। पंजाब में आशोबे चश्म के मरीजों की बिनाई मुतासर करने वाले इंजेक्शन की सिंध में फरोख्त पर पाबंदी लगा दी गई है। निगरां वजीर सेहत सिंध के हुक्म पर अस्पतालों, गोदामों, फार्मेसी समेत दीगर में कार्रवाई। 400 से ज़्यादा इंजेक्शन तहवील में ले लिए गए हैं। यहाँ आपको बताएंगे, नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज आज लंदन से पाकिस्तान रवाना होंगी। वतन वापसी के बाद नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लेंगी। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार बुध को पाकिस्तान वापसी के लिए उड़ान भरेंगे। कहते हैं नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक मशावरत मुकम्मल हो गई।
نواز شریف کی وطن واپسی سے متعلق لندن میں مشاورت مکمل۔ چیف آرگنائزر مریم نواز آج لندن سے پاکستان روانہ ہوں گی۔ لندن میں 4 روزہ قیام کے دوران مریم نواز نے حسن نواز کے دفتر میں ملاقاتیں کی۔ مریم نواز وطن واپسی کے بعد نواز شریف کے استقبال کی تیاریوں کا جائزہ لیں گی۔ دوسری جانب اسحاق ڈار بھی بدھ کو لندن سے پاکستان کے لیے روانہ ہوں گے۔ میڈیا سے گفتگو میں اسحاق ڈار نے کہا، نواز شریف کی واپسی سے متعلق مشاورت مکمل ہو گئی۔ نواز شریف کی قیادت میں پاکستان پھر ترقی کرے گا۔ میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں، اور انشاءاللہ اگر قوم نے، عوام نے اللہ کے فضل و کرم سے موقع دیا، میاں نواز صاحب کی قیادت میں دوبارہ پاکستان اسی طرف واپس جائے گا، اور یہ جو 42ویں اور 47ویں معیشت کی تباہی ہوئی ہے اس کو واپس ریورس کریں گے۔ اسحاق ڈار نے کہا، نون لیگ کا بیانیہ بڑا واضح ہے، پاکستان کو واپس 24ویں معیشت بنانا ہے۔ پی ڈی ایم کی حکومت سنبھالنے سے پہلے پاکستان کا ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ 100% تھا۔ اور اب بات کریں گے قومی اور صوبائی حلقہ بندیوں کی، تو صوبائی اسمبلیوں میں حلقہ بندیوں پر کام داخل ہو چکا ہے۔ ابتدائی حلقہ بندیوں پر کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ کون سے حلقے میں کتنی آبادی ہوگی، الیکشن کمیشن اس حوالے سے کل منظوری دے گا۔ نئی حلقہ بندیوں میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی موجودہ نشستیں برقرار رہیں گی، جبکہ حلقہ بندیوں پر تجاویز اور اعتراضات 28 ستمبر سے 27 اکتوبر تک دائر ہو سکیں گے۔ اسی طرح سے الیکشن کمیشن اعتراضات 28 اکتوبر سے 26 نومبر تک نمٹائے گا۔ حلقہ بندیاں فہرست 30 نومبر کو جاری کی جائیں گی اور قومی اسمبلی کی سیٹس 266 ہوں گی۔ اس کے علاوہ پنجاب اسمبلی 297، سندھ اسمبلی کی 130 نشستیں ہوں گی، بلوچستان کی 51، خیبر پختونخوا اسمبلی میں 115 حلقے ہوں گے۔ تاریخ لینے کا رجحان اب نہیں چلے گا، سپریم کورٹ جا کر تاریخ لینے کا تصور ذہن سے نکال دیں۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ نے زمین سے متعلق کیس میں مقدمے کے التوا کی درخواست مسترد کر دی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مکالمے میں کہا، سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کی تعداد کافی زیادہ ہے، یہاں تو ایک تاریخ پر نوٹس اور اگلی تاریخ پر دلائل ہو جانے چاہیے۔ چیف جسٹس نے وکیل کے آہستہ اور اردو انگریزی کو ملا کر بولنے پر بھی سرزنش کی، کہا ایک زبان میں دلائل دیں، اپنی اردو بہتر کریں یا انگریزی۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف سے چرچ آف پاکستان صدر بشپ آف رائیونٹ ڈاکٹر آزاد مارشل کی قیادت میں 13 رکنی وفد نے GHQ میں ملاقات کی ہے، جس میں باہمی دلچسپی اور بین المذاہب ہم آہنگی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جنرل عاصم منیر نے کہا کہ اسلام امن کا دین ہے، عدم برداشت کی اسلام اور معاشرے میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مذہب معاشرے میں کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دے سکتی ہے، جبکہ مسیحی وفد نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کے کردار کو سراہا۔ اقلیتوں کے لیے محفوظ ماحول کی فراہمی کے حوالے سے بھی پاک فوج کے کردار کی تعریف کی ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ پاکستان میں IMF پروگرام پر مکمل عمل کرے گا، حکومتی پالیسی سے روپیہ مستحکم ہوا۔ انوار الحق کاکڑ سے برطانوی دارالحکومت لندن میں اہم سیاسی اور کاروباری شخصیات نے ملاقاتیں کی۔ پہلی ملاقات برطانوی معروف تاجر عبداللہ کامانی نے کی اور ان سے پاکستان میں معاشی منظرنامے سے متعلق آگاہی لی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے برطانیہ کے معروف تاجر عبداللہ کامانی کی ملاقات۔ نگراں وزیر اعظم نے حکومت کے معاشی منظرنامے سے متعلق آگاہ کیا۔ انوار الحق کاکڑ کا کہنا تھا کہ پاکستان IMF پروگرام پر مکمل عمل کرے گا، حکومتی پالیسیوں سے روپیہ مستحکم ہوا، مثبت اشاریوں سے مہنگائی میں کمی، ذخائر مستحکم اور اقتصادی بہتری ہوئی۔ انوار الحق کاکڑ نے تعاون بڑھانے کے لیے ایک وفد کو پاکستان آنے کی دعوت دی۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے برطانیہ کے سیکرٹری خارجہ جیمز کلورلی نے ملاقات کی۔ بات چیت میں باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں بشمول کثیر جہتی دو طرفہ تعلقات اور PIA کی پروازوں کی بحالی پر توجہ مرکوز کی گئی۔ دونوں فریقین نے باہمی فائدے کے تمام شعبوں پر محیط تعلقات کو بلند کرنے کی ضرورت پر اتفاق۔ جشن عید میلاد النبی کی آمد ہے اور گلی گلی چراغاں جاری ہے۔ اس میں کراچی کے علاقے صدر سے سالانہ بگھی ریلی نکالی گئی ہے، جس میں ننھے منھے عاشقان رسول کے ساتھ ساتھ شہریوں کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی ہے۔ مزید تفصیلات محمد کاشان کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔
शहर शहर रौनकें भी खूब लगी हैं क्योंकि सरवर कौनैन की विलादत करीब है। नूर मुजस्सम सरवर कायनात महबूब खुदा आकाए दो जहां खातिमुन नबिय्यीन व मुरसलीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की विलादत बासआदत। कराची के इलाके सदर से सालाना बग्घी रैली निकाली गई है। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की जानिब से सफेद बग्घियों को दुल्हन की तरह सजाया गया। रैली में आए शुरका ने पाकिस्तान की मुआशी इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं करवाईं। जबकि नन्हे मुन्ने बच्चों का कहना था कि सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की विलादत को वो इसी तरह जोश और जज्बे के साथ मनाते रहेंगे। ये जुलूस बहुत अच्छा है और बहुत मजा आ रहा है। ईद उल मिलादुन नबी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है और ये अल्हम्दुलिल्लाह हर साल से चलते आ रहा है। रैली के रास्तों में शुरका के लिए मशरूबात और दीगर तबर्रुकात का एहतमाम भी किया गया था, जबकि खुसूसी तौर पर परचम कुशाई भी की गई। बड़ी देर कर दी मेहरबान वीज़ा जारी करते करते बिलाखिर भारत ने वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वीज़े जारी कर दिए। पाकिस्तानी टीम को वीज़े रवानगी से 48 घंटे से भी कम वक्त में दिए गए हैं। टूटा खुदा खुदा करके बिलाखिर भारत को ख्याल आ ही गया। भारत ने वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वीज़े जारी कर दिए। पाकिस्तानी टीम को वीज़ों की मंजूरी पीसीबी की जानिब से आईसीसी को खत के चंद घंटे बाद दी गई। पाकिस्तान टीम को वीज़े रवानगी से 48 घंटे से भी कम वक्त में दिए गए हैं। पाकिस्तान टीम बरास्ता दुबई भारतीय शहर हैदराबाद जाएगी। पाकिस्तान टीम की मंगल और बुध की रात को रवानगी तय है। टीम में कोई ग्रुपिंग नहीं है। वर्ल्ड कप में कौमी स्क्वाड से बहुत उम्मीदें हैं, इंशाल्लाह फतह हासिल होगी। चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ का बोल न्यूज़ को इंटरव्यू, कहा कि एशिया कप में नाकामी की बड़ी वजह खिलाड़ियों की ज़्यादा लीग क्रिकेट है। ये टीम से तो पूरी उम्मीदें हैं, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को अल्लाह फतह दे। हमारी टीम पूरी तैयार है। वी हैव द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, हम किसी से कम नहीं है। हमारी जो टीम है वो ओवर एग्जॉस्टेड थी, उनको लीग मैचेस और में इजाज़त दे दी गई। सारे 5 मेन प्लेयर्स उसमें गए। उसके बाद अफगानिस्तान से हुई और जब तक एशिया कप शुरू हुआ तो और उसके साथ साथ बीच में वो श्रीलंका की लीग भी थी। तो जब हमारी बारी आई तो हमारे बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो पहले ही फटीक थे और उसके बाद जो मेन प्लेयर्स हैं, जो 5 प्लेयर्स जो इंजर्ड हुए, वो सारे वही थे जो लीग में गए हुए थे और मैचेस में थे। जब पता किया तो पता चला कि जो ऑलरेडी मेरे से पहले जो चेयरमैन साहब हैं उनको इजाज़त दे चुके हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो चुके हैं। पाकिस्तानी दुनिया में जहां पर भी रहें लेकिन उनके दिल की हर धड़कन में बस पाकिस्तान बसता है। इसी जज्बे को सामने रखते हुए पाकिस्तानी किसी भी कार खैर के मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देते। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी वतन में हो या बाहर, खिदमत के जज्बे से हैं सरशार। अमरीकी शहर डलास में मुकीम पाकिस्तानी अहले वतन की खिदमत के लिए हर वक्त कोशां हैं। निजी एनजी माजूर अफराद में मसनूई अज़ा फराहम करने में मसरूफ है। इसके साथ मुफ्त तालीम और दीगर फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है, जिसका हेड ऑफिस पिशावर में है और एक ब्रांच लाहौर में भी है। फलाही प्रोजेक्ट्स के लिए एनजी ने न्यू अस्पताल में लेडी डॉक्टर भी तैनात की है और दीगर ममालिक के ओवरसीज पाकिस्तानियों के अतियात को जरूरतमंद अफराद तक पहुँचाने के फराइज भी अंजाम देती है। मुल्क की खातिर लाजवाल कुर्बानियाँ देने वाले शहदा और गाजियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए इस्लामाबाद डेवलपर्स एसोसिएशन की जानिब से फैमिली फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। तकरीब के खिताब में सदर इस्लामाबाद डेवलपर्स एसोसिएशन सरदार यासिर इलियास खान का कहना था कि मुल्क की खुशहाली और तरक्की के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की बेमिसाल कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। कारोबारी तबके के लिए और ख़ास तौर पर बरामदात को बढ़ाने के लिए आर्मी चीफ की काविशों को भरपूर सराहते हैं और इस बात का यकीन दिलाते हैं कि हम उनके साथ हैं। फेस्टिवल के दौरान इस्लामाबाद पुलिस के जवानों ने कलाम इकबाल पेश किया। प्रोग्राम में मुल्क के मुमताज़ गुलकारों राहत फतेह अली खान और आयमा बेग ने अपने फन का जादू जगाया, जिससे हाज़रीन खूब महसूस हुए। यहाँ आपको बताएंगे अदाकारा हुमायमा मलिक की नई फोटोशूट वीडियो वायरल हो गई। सोशल मीडिया सार्फिन ने तारीफों के पुल बांध दिए। और अब बुलेटिन के इख्तिताम पर आपको बताएंगे कि हॉलीवुड एक्शन और साइंस फिक्शन फिल्म द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 का ट्रेलर जारी। फिल्म 17 मई 2024 को रिलीज की जाएगी। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।